एवरीवन, दिस इज तनु टिप्टान और आज हम करने वाले हैं रूरल मार्केटिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस। देखो, मैंने आपको बताया था कि आपके लिए जल्द ही वीडियो आएंगी, तो जल्दी से जुड़ जाइए। लाइव मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी थी हमारे ग्रुप के अंदर भी और कम्युनिटीज़ के अंदर भी। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब और प्लस जो बेल आइकन दबाई होगी तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। सो जल्दी से फटाफट जल्दी से जुड़ जाइए। रूरल मार्केटिंग के आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस दिखा देती हूँ। मेरी बुक के अकॉर्डिंग सिलेबस क्या है, केवल और केवल 9 चैप्टर है। देखो, पूरी स्लाइड पे आपको नज़र आ रहा होगा, 9 चैप्टर। आपको सबसे पहले क्या है, इंट्रोडक्शन टू रूरल मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन देना है। रूरल मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या है, रूरल कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, सेगमेंट रूरल मार्केटिंग क्या है, स्ट्रैटेजी फॉर रूरल मार्केटिंग क्या है, रूरल मार्केटिंग मिक्स क्या है, मार्केटिंग ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल्स क्या हैं, और आपका 8th चैप्टर क्या है, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द पर्सनल सेलिंग इन रूरल मार्केटिंग। एंड देयर इज अ लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर इज दैट ई कॉमर्स इन अ रूरल मार्केट। देखो, 9 चैप्टर है, आपको केवल 9 क्वेश्चन ही दिए जाते हैं। 9 क्वेश्चन में से कोई भी आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं आपका पूरे का पूरा सिलेबस इंपॉर्टेंट है। बट मैं आपको बताऊंगी कि इन चैप्टर्स के 9 चैप्टर्स में से कहाँ से क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखो, रूरल मार्केटिंग के अंदर जो इन्वायरमेंट है, बिहेवियर है, आपके जो मार्केटिंग मिक्स है और आपकी जो पर्सनल सेलिंग का जो पॉइंट्स है, मोस्ट ऑफ आपको सिमिलर नज़र आएंगे। जैसे कि इसके अंदर ना टॉपिक्स हैं, जैसे इन्वायरमेंटल जो इफेक्ट है, जो इन्वायरमेंटल के अंदर जो टॉपिक है ना, वो आपको हर जगह नज़र आएंगे। मैं आपको टॉपिक थोड़ा सा दिखा देती हूँ, इतने बच्चे जुड़ जाएंगे। फटाफट जुड़ जाइए बच्चे, क्योंकि पहले इतनी जल्दी इन्फॉर्मेशन देने का मतलब यही था कि आप इतना लेट ना हो, पर मुझे नहीं पता था आप इतने लेट लतीसी बच्चे हैं। इतना लेट नहीं होते, पढ़ाई के प्रति कॉन्शियस रह के काम करना चाहिए बच्चे। देखो, काफ़ी सारे हैं जो हैं आपके इफेक्ट्स हैं, इंटरनल फैक्टर जो आपको इफेक्ट करते हैं। ये जो टॉप पॉइंट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ द रूरल मार्केटिंग इन्वायरमेंट, ये इस तरह से भी आ सकता है, कंपोनेंट ऑफ द रूरल मार्केटिंग। ठीक है, तो इसके अंदर जो टॉपिक है ना, एक्सटर्नल फैक्टर्स वाला, ये आपको पूरी बुक के अंदर हर जगह मिलेंगे। बट जो लैंग्वेज, जो कहने का तरीका है, वो अलग मिलेगा। बट पॉइंट्स जो है, जैसे कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, सोशल एंड कल्चर इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, गवर्नमेंट एंड लीगल इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट, नेचर एंड क्लाइमेट इन्वायरमेंट, ये सभी पॉइंट्स आपको कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। आपकी चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, मैंने सभी यूनिवर्सिटी को चेकआउट करके सभी को एनालिसिस किया, तभी थोड़ा सा टाइम लगा, अदरवाइज संडे को ही वीडियो आ जाती। ठीक है, सो ये जो वीडियो है आप सभी स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि मैम हमारा 18 तारीख को पेपर है, कोई कह रहे हैं कि मैम 16 का पेपर है, कोई कह रहा है 25 का पेपर है। और जो CRSU यूनिवर्सिटी, KUK यूनिवर्सिटी, GJ यूनिवर्सिटी के तो ऑलरेडी हो चुके हैं मोस्टली ये पेपर, और KUK के भी हो चुके हैं, CRSU के भी स्टार्ट हुए हैं, D यूनिवर्सिटी के भी अभी स्टार्ट हुए हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के 20 तारीख से स्टार्ट हैं, और कोलकाता यूनिवर्सिटी के भी 20 तारीख से स्टार्ट हैं। और जो आपके बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटी है, CDLU, CBLU, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, ठीक है, IG यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, आपके अगर सेमेस्टर के अंदर रूरल मार्केटिंग का सब्जेक्ट है, तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। क्योंकि पर्टिकुलर फिर स्टूडेंट क्या पूछेंगे कि क्या मैम ये हमारी यूनिवर्सिटी का भी है। सो मैं आप सभी के लिए मैं बता रही हूँ कि आप सभी के लिए है ये। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ द सप्लाई रूरल मार्केटिंग। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़े क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम छोटों को करेंगे। देखो, हर साल के अंदर कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहला जो चैप्टर नंबर 1 से ही क्वेश्चन हर बार आ जाता है, क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द रूरल मार्केटिंग। रूरल मार्केटिंग से आप क्या समझते हैं। डिस्कस द फैक्टर विच अट्रैक्टिंग द मार्केटर टू इंडिया। पहला क्वेश्चन तो आपको ऐसे आया था, ये इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो, क्वेश्चन ना मोल्ड होके आते हैं, मैं आपको हर तरीके से मैं आप बताने की कोशिश करूंगी। एक बार जब मैंने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठाए थे, वो इस तरह से आए हुए थे कि यहाँ तक तो क्वेश्चन सेम है,
रूरल मार्केटिंग क्या होता है ये आपको जस्ट एक्सप्लेन करना है, ठीक है। देन उसके बाद आपसे अलग अलग पॉइंट्स पूछे गए हैं, इवन वो चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे, चैलेंजेस पूछे, अपॉर्चुनिटी पूछे, या फिर आपको ये पूछे कि मार्केटर्स के लिए क्या क्या अट्रैक्शन पॉइंट है उनको पूछे, या फिर आपसे अपॉर्चुनिटी पूछे जो ऑफर की जाती है रूरल मार्केटिंग के थ्रू किसको, एक मार्केटर को अपनी मार्केट को एक्सटेंड करने के लिए। यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन बनकर आएगा। देखो फर्स्ट चैप्टर है तो प्लीज उस चैप्टर को प्रॉपर पूरा करके जाना। देखो 9 चैप्टर है तो नॉर्मल सी बात, आप 6-7 तो करके जाओगे ना, 2 कोई भी स्किप कर सकते हो, आराम से आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या है, मैं आपको सजेशन दूंगी, अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो पूरा अपनी स्टडी को प्रॉपर फोकस करो, किसी भी चीज़ को छोड़ के जाने की बिल्कुल भी कोशिश ना करो, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है ना, रूरल मार्केटिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कंपनी लॉ, बिजनेस लॉ, इनकम टैक्स, जीएसटी, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये सभी कॉस्ट अकाउंटिंग, ये सभी जो सब्जेक्ट है ना, आपके कहीं ना कहीं आगे इन फ्यूचर काम आने ही वाले। इवन वो जो कुछ भी करते हो, आप एमकॉम करते हो, एमबीए करते हो, सीए करते हो, सीएफए करते हो, सीएस करते हो, सीए फाउंडेशन का कुछ भी करो, सब में काम आएंगे ये। सो कोई भी चीज़ आप ऐसे पासिंग मार्क्स के लिए मत पढ़ना, ठीक है। मैं आपकी भलाई के लिए बोल रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आप सभी स्टूडेंट्स के लिए इसलिए लेके आई हूँ कि आपके पास बहुत ही कम टाइम है, आप बिल्कुल कंफ्यूज और बिल्कुल पैनिक हो चुके होते हो, क्योंकि आपका माइंड ऐसे कॉन्शियस माइंड पे नहीं होता। सेकेंड क्वेश्चन देखो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, कि व्हाट डू यू मीन बाय द रूरल मार्केटिंग इन्वायरमेंट। रूरल मार्केटिंग इन्वायरमेंट से आप क्या समझते हो, ठीक है। एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग द रूरल मार्केटिंग इन्वायरमेंट। यहाँ पर आपका यही जो सेकंड चैप्टर से है, ये क्वेश्चन यहाँ से इस तरह से ये इंपॉर्टेंट बन रहा है, जो कि इसके फैक्टर्स पूछे जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया ना, इन्वायरमेंटल, डेमोग्राफी, पॉलिटिकल, लीगल, नेचुरल, ठीक है, ये सभी इसके अंदर ये पॉइंट्स आएंगे। नेक्स्ट है डिफाइन द रूरल कंज्यूमर बिहेवियर। रूरल कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, यहाँ तक ये एक क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 3 से है ये। और जो आपके जो फैक्टर है जो इसको इफेक्ट करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को, वो एक अलग टॉपिक है, ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और दूसरा क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा कि किस तरह से डिफिकल्टीज होती है कि हम जो रूरल के कंज्यूमर्स होते हैं उनको समझने में हमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग द रूरल कंज्यूमर को करने में हमें थोड़ी दिक्कत होती है, वो इन टॉपिक्स के ऊपर ऐसे क्वेश्चन बनकर आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसी की तरह जो चैप्टर नंबर 3 से ही है, क्या है, व्हाट द चैलेंजेस द मार्केटर्स फेस वेल बी मोटिवेटिंग द रूरल कंज्यूमर टू बाय। क्या क्या चैलेंजेस, क्या आपके जो चैलेंज एक मार्केटर को फेस करने पड़ते हैं जब वो रूरल में जाता है, गांव के एरिया में जाता है, ऐसे कस्बे में जाता है, और जो बायर्स है उनको बनाता है, तो क्या क्या चैलेंजेस उसको फेस करने पड़ते हैं, उन सभी चैलेंजेस को क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है क्या है, डिस्कस द वेरियस बेसिस ऑफ अ रूरल मार्केट सेगमेंटेशन और द डिग्री ऑफ द रूरल मार्केटिंग सेगमेंटेशन। देखो रूरल मार्केटिंग के अंदर सेगमेंटेशन का पॉइंट आ जाए तो आप आसानी से समझ सकते हो चैप्टर नंबर 4 से, बट डिफरेंस ये है अगर आपसे बेसिस पूछे जाए तो आंसर अलग आएगा, अगर आपसे डिग्री पूछी जाए तो आंसर अलग आएगा। सबसे ज़्यादा मिस्टेक यहाँ करते हैं बच्चे, क्या है, बेसिक आए जो डिग्री आए आप यही लिखते हो, डेमोग्राफिक, जियोग्राफिक, बिहेवियर, साइकोग्राफिक्स। नहीं बच्चे, अगर डिग्री पूछी जाए तो डिग्री से बताओ ना। मास मार्केटिंग होती है, सेगमेंट मार्केटिंग होती है, निश मार्केटिंग होती है, माइक्रो मार्केटिंग होती है, टारगेट मार्केटिंग होती है। इनके ऊपर आपके छोटे क्वेश्चन भी आपको बहुत बार देखने को मिलेंगे। निश जो मार्केट है बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो आपकी टारगेट मार्केट है इनके बीच में डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। वैसे मैं आपको निश के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। निश का मतलब होता है कि एक बेस्ट क्वालिटी जो केवल और केवल आपके अंदर है। एग्जाम्पल सबसे बढ़िया इसके अंदर क्या है, ऐड देखी होगी जो टूथपेस्ट के ऊपर ही थी, क्या थी, अगर आपके दांतों में ऐसे झंझनाहट होती है ना, आपने एडवर्टाइजमेंट देखी ना, तो आप कौन सा स्पेशल टूथपेस्ट यूज करो, राइट। तो उसके लिए कौन सा टूथपेस्ट बताया है, सेंसोडाइन। तो उसके अंदर एक प्रॉपर एक फीचर है कि मैं केवल इसी काम के लिए ही कर रहा हूं, तो ये एक प्रॉपर एक मार्केटिंग है, प्रॉपर एक एडवर्टाइजमेंट है, निश है उसके अंदर, एक उसकी ऐसी क्वालिटी है कि वो केवल उसी के लिए ही प्रसिद्ध है। तो अगर आपसे बेसिक पूछे जाए तो आप ये पॉइंट्स लिख के आने, अगर आपसे डिग्री पूछी जाए तो ये पॉइंट्स लिख के आने। मेरा मेन पॉइंट्स यहाँ पर आपको डिफरेंशिएट करना था, ठीक है। क्वेश्चन किसी भी पॉइंट्स पे आ सकते हैं, बहुत बार आपको देखने को मिलेंगे ये क्वेश्चंस को, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द रूरल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी को आपको एक्सप्लेन करना है। ये काफ़ी सारी है, सेगमेंटेशन स्ट्रैटेजी है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी है, प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी है, प्राइस स्ट्रैटेजी है, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी है, प्रमोशन स्ट्रैटेजी है, हेयरिंग स्ट्रैटेजी है एंड सोशल स्ट्रैटेजी है। एग्जाम के अंदर ऐसे सिंपल पूछ के एक पर्टिकुलर टॉपिक को उठा सकते हैं, जैसे कि बहुत बार आपको प्रमोशन के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सेगमेंटेशन के, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आपको क्वेश्चन को देखने मिलेंगे कि किस तरह से हम प्रमोशन स्ट्रैटेजी यूज़ करें एक रूरल मार्केटिंग के अंदर स्टेबिलिटी लाने के लिए। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है, व्हाट इज द रूरल मार्केटिंग मिक्स, एक्सप्लेन द एलिमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ द रूरल मार्केटिंग। रूरल मार्केटिंग मिक्स क्या होता है और उसके एलिमेंट और उसके कंपोनेंट को आपको डिस्कस करना है, ठीक है। और साथ में ये क्वेश्चन इस तरह से भी बन के आ सकता है, डिजाइन अ रूरल मार्केटिंग मिक्स फॉर एनी कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड जस्टिफाई योर आंसर। ये क्वेश्चन मिक्स होके आया हुआ है काफ़ी बार, ठीक है। तो आप ये वाला जो क्वेश्चन था मार्केटिंग मिक्स का, ये चैप्टर नंबर 6 से था और ये चैप्टर नंबर 7 से है जो कंज्यूमर ड्यूरेबिलिटी की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग क्या है, व्हाट इज द चैलेंजेस एंड क्वालिटी ऑफ द गुड्स सेल्स मैन इन द रूरल मार्केटिंग। देखो यही बात फिर आ रही है कि पर्सनल सेलिंग क्या होती है, चैप्टर अलग है बट जो ऐसी कौन कौन से चैलेंजेस, जैसे कौन कौन सी जो जो सेलर है उनके बीच में उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अपने सामान को अच्छे तरह से सप्लाई कर सके, अच्छी तरह से सेल कर सके। ये जो क्वेश्चंस है ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है, व्हाट आर डिटेल नोट ऑन द वेरियस इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन रूरल मार्केटिंग। ये चैप्टर आप बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाएंगे, पहला चैप्टर बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाएंगे। जो रिसेंट डेवलपमेंट वाला टॉपिक है ना, ये क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलेंगे, चाहे किसी भी साल का, किसी भी यूनिवर्सिटी का, किसी भी ईयर का पेपर उठा लो बच्चे, उसके अंदर ये क्वेश्चन क्या है आपको देखने को मिलेंगे। चाहे वो लैंग्वेज किसी भी तरह से चेंज कर दे, बट जो गवर्नमेंट का रोल है ना उसमें वही सेम पॉइंट लिखे जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना। और साथ ही साथ आपके जो सेगमेंटेशन वाला जो चैप्टर है, देखो सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मैं ये इसमें स्पेसिफाई नहीं कर सकती क्योंकि हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पॉइंट आया हुआ है ना, वो पॉइंट मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अब इसको हम पढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की ओर, उसके अंदर आपको प्रॉपर कंफर्म हो जाएगा कि आपके जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस चैप्टर से ज़्यादा निकल कर आ रहे हैं। ये आपके रूरल मार्केटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ठीक है, बीकॉम स्टूडेंट के लिए, इवन वो किसी भी, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट सालों में आए हुए हैं, राइट। देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, रूरल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स के बीच में आपको डिफरेंशिएट भी पूछ सकते हैं और इनका मीनिंग पूछा गया है। रूरल मार्केटिंग क्या होते हैं और ई कॉमर्स क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम जो फेस की जाती है रूरल मार्केटर्स को। तो ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी जो क्वालिटीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अगले जो कंज्यूमर है उसको मना पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोल ऑफ द कल्चर फैक्टर इन आ रूरल कंज्यूमर बिहेवियर। ये क्वेश्चन पिछले सालों में काफ़ी बार आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग द रूरल मार्केटिंग मिक्स। रूरल मार्केटिंग मिक्स के फैक्टर अफेक्टिंग बताने हैं आपको। RFID के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ई चौपाल और ई पंचायत, वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड वेरी रिपीटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर। और मैं आपको बता देती हूँ जो रूरल मार्केटिंग के जो क्वेश्चंस पेपर हैं 2019 से लेकर 2022 तक के, वो आपको हमारे क्वेश्चन पेपर चैनल पर मिलेंगे। सो प्लीज़ उस चैनल पर विजिट कीजिए और वहाँ पर आपको आपकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, इवन वो कंपनी लॉ है, बिजनेस लॉ है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, स्ट्रैटेजिक बिजनेस स्ट्रैटेजिक है, सभी के क्वेश्चन पेपर आपको आपके ही क्वेश्चन पेपर चैनल पर मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और साथ ही साथ आपके जो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का जो सिलेबस है, ठीक है, कंपनी लॉ का सिलेबस है, सारा हो चुका है। आप उन वीडियोस की हेल्प से अपने सब्जेक्ट की अपनी प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं, विद नोट्स आपको अवेलेबल हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन द रूरल एंड द अर्बन कंज्यूमर। ये तो आप बिना पढ़े भी आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, चैलेंजेस क्या क्या हैं रूरल कम्युनिकेशन में। देखो भाषा के अंदर भी बहुत क्या है डिफरेंशिएट होता है, आप कम्युनिकेट करने में थोड़ा सा अनसुटेबल होते हैं जब किसी और कल्चर के या और एरिया के लोगों के साथ बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्या है, स्किल
स्किल रिक्वायर्ड इन अ सेल पर्सन, वो इक्वालिटी वाला पॉइंट आ रहा है कि कौन सेल पर्सन के अंदर क्या क्या स्किल रिक्वायर की स्किल की रिक्वायर की जरूरत है अगर आपको रूरल मार्केट को टैप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल कल्चरल फैक्टर इफेक्ट द रूरल मार्केटिंग। ये यहाँ पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन इस तरह से बिहेव कर रहा है, बट यहाँ पे ये लास्ट में थोड़ा चेंज हो गया, तो क्वेश्चन मिक्स होके आ रहे हैं, तो आपको नजर आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रमोशन स्ट्रैटेजी फॉर रूरल एरिया। प्रमोशन स्ट्रैटेजी कौन कौन सी यूज की जाए, मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे स्ट्रैटेजी वाले चैप्टर से पर्टिकुलर टॉपिक ऐसे उठ के आ सकता है, फिर ये मत कहना कि मैम आपने बताया नहीं था, ठीक है। तो पर्टिकुलर टॉपिक को बिल्कुल भी ऐसे स्किप मत करना, कहीं ना कहीं ये सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। टारगेट एंड मास मार्केटिंग, टारगेट मार्केटिंग, मास मार्केटिंग, निश मार्केटिंग 4 नंबर में आया हुआ है बहुत बार। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनोवेशन इन रूरल मार्केटिंग। क्वेश्चन रिपीट है, जो गवर्नमेंट की जो इनोवेशन आप इसके अंदर वही लिख सकते हैं। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, दैट मीन्स FMCG एंड द EDI, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज दैट सिग्निफिकेंस ऑफ द पीरियडिकल मार्केट इन देरिज्म रूरल एरिया, एग्जाम्पल क्या है, हार्ट एंड स्मॉल, ठीक है। आई होप आपके लिए जो वीडियो थी रूरल मार्केटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। और इसी तरह से मैंने कंपनी लॉ हो गया, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हो गया, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स हो गया, बिजनेस लॉ हो गया, रूरल मार्केटिंग हो गया, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम हो गया, इन सभी की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर आ चुकी है। आप उनको देखकर अपने एग्जाम की तैयारी कर लेना, क्योंकि अभी तक जिन भी यूनिवर्सिटी के पेपर हो चुके हैं ना, उन सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने मुझे आप कमेंट्स पढ़ सकते हैं, वो बता रहे हैं कि मैम हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ, जैसे आपने बताया था वैसे ही हमारा पेपर आया हुआ था। तो उम्मीद करती हूँ जो भी मैं क्वेश्चंस लेकर आई हूँ आपके लिए ये भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे होंगे और हेल्पफुल होंगे, ठीक है। बेस्ट विशेस फॉर यूर एग्जाम, और बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। देखो बच्चे, थोड़ा सा सिलेबस आप इसको इजीली 2 दिन के अंदर कवर कर सकते हो, क्योंकि इसके बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो आपने पहले प्रीवियस ईयर में पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर के अंदर, और कुछ एक ऐसे टॉपिक है जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है। सो बहुत ही आसान है। ई कॉमर्स का तो मतलब आप समझते ही होंगे, रूरल मार्केटिंग मिक्स के टॉपिक ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आप इसको अभी कर लेंगे ना तो 4th सेमेस्टर में ना मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक चैप्टर आएगा, टॉपिक आएगा, और बुक भी है आपकी, तो उसके अंदर आपको बहुत हेल्प मिलेगा, ये पूरा सिलेबस, ठीक है। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस में सिलेबस अब हम स्टार्ट करेंगे कुछ दिनों के बाद, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।